హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు బిఎస్కే కాంపిటేటివ్ అడ్డా యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, రైల్వే ఎన్టీపీసీ సెకండ్ ఫేజ్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించినటువంటి డేట్స్ అనేవి అఫీషియల్గా రైల్వే బోర్డు అనేది తెలపడం జరిగింది. దానికి సంబంధించినటువంటి వీడియో కూడా మీరు ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో చూడండి. అఫీషియల్ మీటింగ్కి సంబంధించినటువంటి వీడియోని జనవరి 16వ తేదీ నుంచి సెకండ్ ఫేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అఫీషియల్స్ ఆర్ఆర్బీకి సంబంధించిన అఫీషియల్స్ ఈరోజు కండక్ట్ చేసినటువంటి మీటింగ్లో తెలపడం జరిగింది. సో ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి. ఫ్రెండ్స్, ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యర్థుల కోసం జనరల్ స్టడీస్ ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ మెటీరియల్ని ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. మొత్తం 14,000కి పైగా బిట్స్ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ మెటీరియల్లో ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించిన బిట్స్ ఉన్నాయి, అలాగే ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవి ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన పరీక్షలతో పాటు రైల్వే ఎన్టీపీసీ అలాగే గ్రూప్ డీకి సంబంధించినటువంటి పరీక్షలు కూడా ఉపయోగపడతాయి. సో దీనికి సంబంధించిన శాంపిల్ పీడిఎఫ్ని అలాగే కంప్లీట్ పీడిఎఫ్ లింక్స్ని ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. శాంపిల్ పీడిఎఫ్ చూసి మీకు గనక నచ్చినట్లయితే కంప్లీట్ పీడిఎఫ్ని डाउनलोड చేసుకోండి. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. एक्सरसाइज हमने इस साल में शुरू किया है। 1.4 लाख वैकेंसी नोटिफाइड की गई थी पिछले साल। इसमें जरूर थोड़ा विलंब हुआ, और वो विलंब इसलिए हुआ कि कोविड की सिचुएशन थी, और इस कोविड सिचुएशन में एग्जाम लेने में दिक्कत आ रही थी। लॉकडाउन रिलैक्स हुआ और धीरे धीरे कुछ और एग्जाम नीट के शुरू हुए, और इन सब से कुछ अनुभव मिला, तो हमने तुरंत ये निर्णय लिया कि हम ये एग्जाम कंडक्ट करेंगे। और 15 दिसंबर से हमने ये एग्जाम शुरू कर दिया था। इसमें 2.44 करोड़ 2.44 करोड़ कैंडिडेट्स हैं, और इसकी हमने पूरी एक डिटेल्ड प्लानिंग की है। वो थोड़ा सा आप लोगों के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूंगा। ये डिफरेंट 3 कैटेगरी के पोस्ट थे, जिसमें बताया गया है कि पहली कैटेगरी जो थी आइसोलेटेड कैटेगरी, इसका एग्जाम पूरा कर लिया गया है 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में। और जो दूसरा एग्जाम है, जिसमें कि 1.28 करोड़ कैंडिडेट है, इसका एक पहला फेज हमने अनाउंस कर दिया है। वो 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक होगा, और उसके बाद दूसरा फेज 16 जनवरी से होगा। जो हमारा प्रैक्टिस है वो हम 10 दिन पहले अनाउंस करते हैं, तो 16 जनवरी का जो फेज है हम बल्कि 15 दिन पहले जनवरी के उसके डिटेल्स अनाउंस कर देंगे। और जो 28 दिसंबर से एग्जाम हो रहा है, उसके डिटेल्स हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। कुछ उसकी जो मुख्य बातें थी आप लोगों के माध्यम से हम अपने कैंडिडेट्स को बताना चाहते थे। और जो तीसरा एग्जाम है वो 1.15 करोड़ उसमें एप्लीकेशंस आई हैं लेवल 1 की। ये जब एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद उस एग्जाम को प्लान करेंगे, एक कंटिन्यूअस बेसिस पे एग्जाम। इसमें ये डिटेल्स इसमें दी गई हैं। जो पहला फेज 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक प्लान किया गया है, ये 12 दिन तक एग्जाम चलेगा, 24 शिफ्ट में है, और इसमें करीब 23 लाख कैंडिडेट हैं। इस बार हमने ध्यान रखा है कोविड को ध्यान की ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके होम स्टेट में ही परीक्षा का हम सेंटर दे पाए, और स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको तो बिल्कुल उनके डिस्ट्रिक्ट के आसपास नियरेस्ट जगह पे ही दे, ताकि जर्नी कम से कम करनी पड़े। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये किया है। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाए, ये हमने व्यवस्था की है। जो आरआरबी की वेबसाइट पे है, उस पे सब कुछ हमने ऑनलाइन रखा हुआ है। वो अपना एडमिट कार्ड ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। जो ट्रेवल अथॉरिटी है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है। केवल आपके माध्यम से हम कैंडिडेट्स को यह अनुरोध करना चाहेंगे कि वो ऑफिशियल आरआरबी की वेबसाइट पे ही जाएं और वहीं से सूचना लें। सारी सूचना जो ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी की है उस पे दी जा रही है, और मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कृपया किसी और साइट पे ना जाएं, और केवल जो ऑफिशियल वेबसाइट है आरआरबी की उस पे जाएं, और उस पे हर तरह की सूचना दी जा रही है। और हमने ये भी इंतजाम किए हैं कि किसी वजह से अगर कोई कैंडिडेट किसी शेड्यूल्ड डेट पे परीक्षा नहीं दे पाता है, तो वो हमको बताए, और उसके लिए हम दूसरी डेट तय करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि कोविड की सिचुएशन है, कभी ट्रेवल में दिक्कत हो सकती है, कुछ हो सकती है, लेकिन वो हमको उनको बताना चाहिए तुरंत। और सारे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। आरआरबी के वेबसाइट पे सारे डिटेल दिए गए हैं, और पूरी तरह से जो